का समाधान। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप दयोदय महासंघ के लिए अनवरत घोषणाएं और स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं जिन्होंने अपनी दान राशि जमा भी कर दी है। श्रीमती नैना देवी धर्मपत्नी कैलाश चंद मोदी, विजयनगर कामरूप आसाम। श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती गीता जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं। श्रीमती कंचन धर्मपत्नी गुलाबचंद जैन, जयपुर। स्वर्गीय रतनलाल पाटनी, शांति देवी पाटनी, पद्मिनी, जिम्मी, कोमल पाटनी परिवार, इम्फाल मणिपुर। इन सभी परिवारों ने एक ट्राली भूसा के लिए 13,000 रुपये 13,000 रुपये राशि की जमा कराई है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमती पूजा रवि किशन गांधी, राजेंद्र मुरुनल, मृदुल चरखी, पूना महाराष्ट्र, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की और राशि जमा भी करा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके साथ अन्य बहुत सारी घोषणाएं भी आई हैं, उन सबों का बहुत आभार और गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ आदि योगी जैन, जयपुर राजस्थान से। गुरुदेव, लोग कहते हैं भक्तामर स्तोत्र से दूसरों को भी हीलिंग देनी चाहिए, उससे दूसरों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम दूसरों को हीलिंग देते रहेंगे तो उससे दूसरों की नेगेटिविटी एनर्जी हमें प्रभावित करेगी या नहीं? कृपया या हीलिंग देना सही है या गलत, समाधान करें। देखिए, हीलिंग है क्या? किसी व्यक्ति के प्रति प्रकट की जाने वाली सद्भावना। इस सद्भावना को हम ध्यान के बल पर भी दे सकते हैं, मंत्र जाप के माध्यम से भी दे सकते हैं, या स्तोत्र पाठ के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर हमारे हृदय में सद्भावना है और हम सद्भावना से सकारात्मक ऊर्जा को संप्रेषित करते हैं और सामने वाला उसे ग्रहण करता है, तो बहुत अर्थों में इसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक सवाल है हमारे द्वारा किसी को हीलिंग देने से उसकी नेगेटिविटी का असर हम पर पड़े, ऐसी बात नहीं है। अगर आप खुद सक्षम होंगे तो आप पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ तो दवा और दुआ की बहुत पुरानी परंपरा है, इस भय से कि यदि हम किसी को हीलिंग देंगे हमारे लिए उसका नकारात्मक असर न पड़े, सद्भावना से दूर भागना अच्छी बात नहीं है। हमें हर किसी के स्वास्थ्य आदि की मंगल कामना करनी चाहिए और उस मंगल कामना के क्रम में यदि हम अपनी शक्ति का प्रक्षेप करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते हम खुद उतने निष्ठावान हों। पूज्य गुरुदेव, मोरह मणिपुर इम्फाल से श्री मोहित काला पूछ रहे हैं, गुरुदेव धर्म, कर्तव्य और संकल्प में कौन बड़ा है
और हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तो शोध प्रतिशोध से परे हो जाएंगे, फिर लोग कायर समझने लगेंगे। जैसे युधिष्ठिर थे, कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधर्म का साथ भी देना पड़ सकता है, और केवल संकल्प से बंधे रहेंगे तो ना धर्म और ना ही कर्तव्य को अंगीकार कर पाएंगे, जैसे भीष्म कर्ण जैसे उदाहरण। किंतु वे अपनी जगह सही थे या नहीं? क्या व्यवस्था इंसान को लाचार और इतना बेबस भी बना सकती है? धर्म, कर्तव्य और संकल्प, इन तीनों में क्या संबंध है या क्या अंतर है? कौन बड़ा है? देखिए, आपने पूछा है इन तीनों में कौन बड़ा है। मैं तो कहूंगा जिसके अंदर तीनों है वो बड़ा है। जहां तक आपने धर्म के संदर्भ में कहा कि धर्म को महत्व देने वाले व्यक्ति शोध प्रतिशोध से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर। कर्तव्य का अनुपालन करने वाले के लिए क्या होता है? धर्म का साथ भी देना पड़ सकता है, जैसे कर्ण। और केवल संकल्प से बंधे रहेंगे तो ना धर्म ना कर्तव्य भी हम कर पाएंगे, जैसे भीष्म और कर्ण। देखिए, ये जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं ये अलग संदर्भ में प्रस्तुत किए गए उदाहरण है। अगर हम धर्म के सही स्वरूप को समझें तो धर्म का मतलब शोध और प्रतिशोध से ऊपर उठना नहीं है। धर्म का मतलब है स्वपर के हित को साधते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। और जो सच्चा धर्मी होता है वह स्वपर का हित साधता है। इसलिए हमें धर्म के इस संदर्भ को देखना चाहिए, और ये धर्म तभी पलेगा जब हम कर्तव्य में निष्ठ होंगे। जो मनुष्य कर्तव्य विमुख होते हैं वे कभी धर्मनिष्ठ नहीं हो सकते, और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, धर्मनिष्ठा मनुष्य के हृदय में तब तक नहीं पनपती जब तक उसके मन में संकल्प न हो। तो आप पूछते हो कि इनमें किसे प्राथमिकता दें, तो मैं तो कहूँगा तीनों की जीवन में आवश्यकता है। अगर तीनों में एक की भी कमी होगी तो वह हमारे जीवन को अपूर्णता की दिशा में ले जाएगा। इसलिए संकल्प के धनी होते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने धर्म का अनुपालन करें। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से हार्दिक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा क्यों है कि मनुष्य को अपनी शादी के समय ईश्वर के आशीर्वाद और पंडित की जरूरत पड़ती है, और वहीं डाइवोर्स के वक्त उसको न्यायालय और वकील की जरूरत पड़ती है? मनुष्य ईश्वर को अपने बुरे वक्त में ज्यादा याद करता है, ऐसा कहा जाते हैं। तो क्या शादी एक बुरी शुरुआत है, या फिर मनुष्य क्यों नहीं डाइवोर्स के पहले ईश्वर और पंडित के शरण में जाता है? प्रश्नकर्ता के प्रश्न से तो यही लगता है कि आज के समय में शादी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई। किसी से पूछा कि भैया तुमने शादी क्यों की? बोला अनुभव की कमी के कारण। बोला तलाक क्यों किया? सहन शक्ति की कमी के कारण। तो दोबारा शादी क्यों कर ली? बोले स्मृति की कमी के कारण। वो स्मृतियां शेष नहीं। ये विडंबना है। सच्चे अर्थों में मैं आपसे कहूं कि ईश्वर की को साक्षी मानकर यदि कोई विवाह करता है तो उसका निर्वाह पूरे जीवन होगा। लोग आज ईश्वर को मानते जरूर हैं, पर ईश्वर को बड़े उथले रूप में मानते हैं। ईश्वर की साक्षी में महज एक रस्म होती है, ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कहाँ होता है। काश हम हृदय से ईश्वर को स्थान दे, भगवान को स्थान दे, भगवान की साक्षी में अपने जीवन के शुभ संकल्पों को गढ़ें,
जिससे पूरे जीवन उस संकल्प को निभाने की शक्ति प्रकट हो सके। और जिनके जीवन में ऐसा होता है उनके जीवन में तलाक जैसी कभी नौबत नहीं आती। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गुआने पूछ रही हैं, गुरुदेव हम जैसा कर्म बंद करते हैं क्या वैसा ही कर्म उदय में आकर फल देता है और फिर वैसा ही बंद होता है, तो फिर तो हम कभी भी कर्म रहित नहीं हो पाएंगे, इसका समाधान क्या है? सामान्य नियमानुसार ऐसा ही है कि हम जैसा कर्म बांधते हैं वैसा ही कर्म उदय में आता है, उसका फल मिलता है। और जैसा कर्म का उदय होता है हमारे वैसे भाव होते हैं, उसी के अनुरूप वैसे कर्म बंध जाते हैं। ये सामान्य नियम है और ये अज्ञान दशा में निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं उनकी दशा बदल जाती है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म को ज्ञानपूर्वक बड़े आसानी से नष्ट किया जा सकता है। कदाचित हम जैसा भाव करेंगे वैसा कर्म बंधता है, ये सत्य है, पर हम जैसा कर्म बांधे वैसा ही भोगे ये कोई जरूरी नहीं। जैन कर्म सिद्धांत में यही सबसे बड़ी विशेषता है कि तुम कर्म बांधने में कदाचित परतंत्र हो सकते हो, पर कर्म को भोगने में बहुत कुछ स्वतंत्र हो। हमारे जैसे कर्म का उदय हो हम वैसा ही भाव करें ये कोई जरूरी नहीं। यदि हम अपने ज्ञान चेतना को विकसित कर ले, अपने ज्ञान को उद्घाटित कर ले, तो कर्म के आवेग में भी अपने अंदर स्थिरता रखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। और जो कर्म के आवेग में अपने भीतर स्थिरता रखने में समर्थ हो जाते हैं वो कर्म की जड़ उखाड़ने में भी समर्थ हो जाते हैं। उनको फिर कर्म कुछ नहीं कहता। तो कर्म का जैसा उदय हो वैसा ही हम भाव करें ये कोई जरूरी नहीं। यदि उस समय हमने ज्ञान का प्रयोग किया तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है और इसी ज्ञान से कर्म को नष्ट किया जाता है। पूज्य गुरुदेव, बंडा सागर मध्य प्रदेश से श्री अक्षय जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव बिना मेहनत जो धन अर्जन किया जाता है उसमें क्या दोष है? अगर दोष है तो बड़े बड़े सेठ, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं किया था, तो उनको भी दोष लगना चाहिए। और दोष नहीं है तो शेयर बाजार से होने वाले आय में क्या दोष है? कृपया समाधान। बिना मेहनत के धन का अर्जन करना बुरा नहीं है, पर दूसरों के धन को हरना बुरा है। और बिना श्रम के धन आता भी नहीं है। बौद्धिक स्तर पर तो कोई ना कोई श्रम करना ही पड़ता है। चक्रवर्तियों को विपुल धन का लाभ होता है, लेकिन वह भी उसके लिए पुरुषार्थ करता है। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष खपाए अपने चक्रवर्तित्व को पूरने के लिए। दिग्विजय की यात्रा उसकी 60,000 वर्ष की थी। तो ऐसा नहीं है कि बिना श्रम के अपने आप आ जाता है। हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको खूब पसीना बहाना पड़ता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके एक निर्णय पर करोड़ों का इधर से उधर हो जाता है। ये अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी पुण्याई का फल है। जिनकी पुण्याई प्रबल होती है उनकी बौद्धिक कुशलता ऐसी होती है कि सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और उसका लाभ हो जाता है। तो ये सब सायास है, प्रयास सहित है, बिना प्रयास के नहीं है। और हाँ, सवाल हमारे यहाँ कहा जाता है हराम की कमाई। हराम की कमाई, हरामखोरी को एक गुनाह माना जाता है। जब हम किसी की अनुचित लाभ लें वो हराम माना जाता है। आप किसी व्यवसाय में जितने लाभ के हकदार हैं वो तो यथार्थ है, वो आपकी श्रम की कमाई है, लेकिन आप उसका अनुचित लाभ ले रहे हैं किसी चीज की। जैसे अभी बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज हो रही है, उसकी कीमत 1 रुपये है, उस 1 रुपये की कीमत में वो 20 पैसा कमा रहा है, ये चलेगा।
लेकिन 1 रुपए की कीमत लेकर के 20 रुपए और 20 पैसा वो कमा रहा है, इतना तक तो ठीक है। लेकिन वही 1 रुपए की चीज जरूरत का फायदा उठाकर 2 रुपए में बेच रहा है, तो वो 1 रुपया हराम की कमाई है, ये अनैतिक कमाई है। इस कमाई से व्यक्ति को बचना चाहिए, इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। जहां तक शेयर बाजार का काम है, शेयर बाजार हराम का काम नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में खतरे बड़े, इनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा कि शेयर बाजार क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट को आप हिस्सेदार बन करके करते हैं तो एक सीमा तक बुराई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने उसमें से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और रख दिया, उसकी कमाई का लाभांश आपको मिल रहा है, इसमें उतना बुरा नहीं है। लेकिन इसके नाम पर फ्यूचर फाटका खेलना, ये एक प्रकार का जुआ है जो सर्वनाश का कारण है। मैं शेयर बाजार के विषय में अनेक बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। यदि मनुष्य एक सीमा के अंदर शेयर बाजार में निवेश करता है तो वो अधर्म नहीं है, बशर्ते जिन कंपनियों में वो निवेश कर रहा है वो कंपनियां सही हो, उसका उत्पाद सही हो, वो किसी हिंसक सामग्री का निर्माता ना हो, और फिर देख समझ करके करो कि वो कंपनी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा हो। आपने करके छोड़ दिया, एक लंबे समय के लिए निवेश कर दिया, रोज रोज खरीद फरोख्त करना, ये व्यापार बहुत अच्छा नहीं। बहुत सारे निवेशक को मैं जानता हूं जो आज से 20-20 साल पहले किसी कंपनी के कुछ शेयर लिए, एक प्रकार का अपना इन्वेस्टमेंट किया और भूल गए, आज वो अपना बढ़ा, वो उनकी कमाई है। पर इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी कंपनियों में लगाएं, और अपने पोर्टफोलियो का बहुत सीमित हिस्सा, मैं हमेशा कहता हूं अपनी जितनी भी पोर्टफोलियो है उसका एक लिमिटेड हिस्सा इसमें लगाना चाहिए, और अपना पैसा जो सरप्लस है वही लगाना। बाजार का पैसा लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। और हमेशा ये कहता हूं कि शेयर बाजार का धंधा बड़ा विचित्र है। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार है, जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, ये व्यापार नहीं है, ये एक निवेश है। आज उसे व्यापार बना दिया गया। इस व्यापार में केवल बड़े लोग ही कमाते हैं, बाकी सब बेवकूफ बनते हैं। वो बंदर वाली कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं, आज नहीं सुनाऊंगा। तो वो इसकी टोपी उसके सिर होती है, इसलिए व्यापार के लायक नहीं है। एक निवेश की दृष्टि से करे और एक सीमा में करे, तब तक ठीक है, नहीं तो मैंने अनेक लोगों को बर्बाद होते भी देखा है। इसलिए इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पनागर जबलपुर से सुश्री लाभांशी दिव्या जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव जब किसी के व्यवहार से हम दुखी हो जाएं, आंखें अश्रुपूरित हो जाएं, तो वह क्या अपना कहलाने के योग्य है? वस्तुतः अपना होता कौन है? क्या वह जो हंसे हंसाए, या रोवे रुलाए, या समझे समझाए? किसी की बातों से हम दुखी हों, आंखें अश्रुपूरित हो जाएं, हाँ, तो क्या वह अपना कहलाने के योग्य है? देखो एक बात बताऊं, अपनों से ही हंसी मिलती है और अपनों से ही रुदन। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होती है तो अपने हमें खुशी देते हैं, और अपनों के प्रति की गई अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हो पाती तो अश्रुपात शुरू हो जाता है। खेल सब कुछ अपेक्षा का है। जब तक हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति है सब अपने दिखते हैं, और जब अपेक्षाओं की उपेक्षा होने लगती है तो अपने भी बेगाने दिखने लगते हैं। तो कौन अपना और कौन बेगाना? आपने पूछा किसे अपना माने,
जो हंसाए, रुलाए या समझाए। मैं तो यही कहता हूँ, जो दोनों स्थिति में सम बनाए, सच्चे अर्थों में वही अपना है। पूज्य गुरुदेव, मेरठ उत्तर प्रदेश से सारिका जैन कह रही हैं, गुरुदेव अभी की विषम परिस्थिति में पीड़ित मानवता की सहायता के लिए दान का आह्वान चहुं ओर से हो रहा है। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि दान देने से पहले यह सोचने की आवश्यकता है कि नहीं कि दान किन हाथों में जा रहा है। कहीं मानव की भलाई, मानव की तबाही का कारण तो नहीं बन रही है। जरूरतमंद यथार्थ में लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, कृपया समाधान दें। देखिए, जब हमारे सामने किसी प्रकार की त्रासदी और विपदा होती है या कोई विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, तो उस घड़ी में उसकी सहायता करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और उस समय हमें ज़्यादा छानबीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें पता लगने लगे कि वाकई में इसका कहीं दुरुपयोग भी है, गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसी घड़ी में हम थोड़ा पता लगा करके करें। आज कुछ ऐसी घटनाएं हैं और जिसका मालूम पड़े तो उसको हमें देख करके करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से नेहा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि मेरा बेटा गुणवान है, समझदार है, लेकिन आज अदर कास्ट की लड़की से शादी करने के लिए पूछ रहा है। बोलता है वह शाकाहारी है, क्या प्रॉब्लम? लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शादी हमारी समाज जैन समुदाय में ही हो। तो वह हमसे रीजन पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है कि आप ऐसा सोचते हो। तो गुरुदेव हमें यह बताइए कि हम उसे क्या रीजन दें। लॉकडाउन खोलने के बाद ले आओ, बता देंगे। गुरुदेव ऋषभ सिंघई बड़ा बाजार सागर से पूछ रहे हैं, आज की विषम परिस्थिति में श्रावक 60 आवश्यकों की पूर्ति कैसे कर सकता है? क्योंकि साधु के 60 आवश्यक भाव प्रधान है और श्रावकों के 60 आवश्यक क्रिया प्रधान। देखिए, क्रिया प्रधान तो है ही, पर हमने एक बार बोला, आपत्ति की घड़ी में हम अपनी क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। देव पूजा आप घर में कर सकते हैं, गुरुओं का स्मरण करके गुरु उपासना भी घर में कर सकते हैं, उनकी सेवा भैया वृत्ति की अनुमोदना करके आप गुरु सेवा भी कर सकते हैं, स्वाध्याय आप घर में कर ही सकते हैं। दान आज ऑनलाइन दान देने की व्यवस्था है, और अगर इतना नहीं है तो घरों में गुल्लक रखे। मैं तो सभी को कहता हूँ, जो पैसा रोज मंदिर में डालते थे, मंदिर का गुल्लक घर में रखो, वो बंद मत करना। दान की परिपाटी क्षुण्ण नहीं होनी चाहिए, घर में डालते जाओ, जब मंदिर खुलेगा वो पैसा मंदिर भेज देना, तो दान भी हो गया। अपनी शक्ति के अनुरूप संयम और शक्ति के अनुरूप तप जरूरी है। आज तप लोग करें, पर एक विशेष बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आज चतुर्दशी है, बहुत लोगों ने व्रत उपवास कर रखे हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है, वर्तमान जो स्थिति है उसे देख के लगता है अभी काल अधिक व्रत उपवास करने का नहीं है। खासकर 60-65 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को ज़्यादा व्रत उपवास अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शारीरिक स्थिति में कहीं कमी ना आ जाए। अभी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने की आवश्यकता अपेक्षा है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, वो घटनी नहीं चाहिए। उसे ध्यान में रखते हुए अपने भोजन पानी को आप ध्यान में रखें। तो उपवास ही तप नहीं है, उनोदर भी तप है, रस परित्याग भी तप है, अनाशक्ति बहुत बड़ा तप है। तो अन्य प्रकार से भी आप तप कर सकते हैं। इन बातों को देखिए, मैं निषेध नहीं करता कि आप उपवास करना बंद कर दो, नहीं तो कहोगे महाराज पूजा तो मंदिर की छूटी गई, अब आप आगे आगे उपवास भी बंद कर लो। आप अपने शरीर की शक्ति और परिस्थिति को देखते हुए देखें, खींचिए मत। अगर आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है और आपको लगता है कि व्रत उपवास से मुझे कोई हरासमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में देखना चाहिए। हमारे यहाँ इंद्र नंदी सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृतम में एक बहुत अच्छा सूक्त लिखा है, तद्व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी।
उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो, ऐसे व्रत का आचरण करना चाहिए। इसलिए इनका ध्यान रखें। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष प्रकाश पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका 2 लाइनों में है। शराब के लिए कतार में जिंदगी क्यों लेकर खड़ा हो गए? मौत का खौफ नहीं तो क्या नशा जिंदगी से बड़ा हो गया? गुरुदेव, नशा का उल्टा शान भी है, शान भी पतन का ही कारण होता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया समाधान करें। और गुरुदेव, इस शराब से संबंधित कई लोगों ने प्रश्न किए हैं, मैं सबको। नशा मौत के खौफ से भी बड़ा हो गया, ये विडंबना है। ऐसे दौर में जिस तरह की चर्चाएं प्रकाश में आई है वो बहुत गंभीर है। सरकारें अपनी मजबूरी बता करके शराब के दुकानों को खुलवा रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसे देख के तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में बड़ा भयावह रूप लेगा। इससे बहुत सारे खतरे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है और साथ ही घरेलू हिंसा की जड़ भी बन सकता है। जो लोग शराब पिएंगे वे कई प्रकार के अपराध में प्रवृत्त होंगे। नशे में व्यक्ति का होश हवास कुछ नहीं रहता। चूंकि एक लंबे समय से लोगों को मिली नहीं तो आज लोग पागल हैं। मैंने सुना लोगों ने 50-50 बोतलें ले ली। 52,000 का एक ने ले लिया। सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए ये उपक्रम कर रही है। अब ये सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता भी खोजना चाहिए। वो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट होंगे मुझे लगता है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए। अगर संक्रमण फैलेगा तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपराध बढ़ेंगे तो इसका बड़ा भयावह परिणाम होगा। इस पर विचार करना चाहिए और सरकारों को उन राज्यों से सीख लेना चाहिए। 2 राज्य भारत में ऐसे हैं, गुजरात और बिहार, जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। वे अपने राजस्व को कैसे चला रहे हैं? जनता को भी सरकारों को कहना चाहिए कि भैया आपके राजकोष में कमी हो तो आप हमसे दूसरे रूप में ले लो, चाहे टैक्स बढ़ा दो चाहे शेष ले लो, पर ये शराब के माध्यम से सर्वनाश न करो। राजकोष को सुरक्षित रखना सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता है। मुझे बताया कि अभी तो वेतन बांटने के भी लाले पड़ जाएंगे। समस्या है, मैं इन चीजों को समझता हूं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कभी समाधान न हो। इसका ठोस समाधान देखना चाहिए। इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए कि ये आखिर क्या है और इसका अंत क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका अंत अच्छा होगा, इसलिए इससे पहले कि अंजाम बिगड़े इस जाम से नाता तोड़ देना चाहिए। और लोगों से भी मैं कहूँगा, जीवन के महत्व को समझे, अपने जीवन को इस तरह बर्बादी के कगार पर न ले जाए। शराब शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, परिवार और समाज के लिए भी अच्छा नहीं, और इस संकटकालिक दौर में तो कतई अच्छा नहीं। इसलिए जो भी शराब के आदी लोग हैं वे अपने आप पर संयम रखें और शराब से तौबा करें। गुरुदेव, न्यूयॉर्क अमेरिका से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती वीना जी पापड़ीवाल, जयपुर निवासी, नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव, संसार में आत्मा सबसे सूक्ष्म है, फिर भी मनुष्य आत्मा की जगह शरीर से प्रेम करता है, ऐसा क्यों? शरीर दिखता, आत्मा दिखती नहीं।
जो दिखता उससे प्रेम करते हैं। जिन्हें आत्मा का अनुभव है, जिन्हें आत्मा की समझ है, जिन्हें आत्मा पर श्रद्धा है, उनका शरीर से अनुराग नहीं होता, वो आत्मा से अनुराग रखते हैं। हमें चाहिए कि हम भेद विज्ञान करें और आत्मा के स्वरूप को ठीक तरीके से समझे, पहचाने। यदि उसे पहचानने में हम समर्थ हो जाएंगे, हमारी दिशा दृष्टि सब परिवर्तित हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन प्रवासी जयपुर निवासी श्री नंदलाल जी जैन छाबड़ा नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव सफलता एवं लोकप्रियता दो शब्द हैं। सफलता अनावश्यक रूप से शत्रु पैदा कर देती है और लोकप्रियता अकारण ही आलोचक खड़े कर देती है। यदि आलोचक है तो मानकर चल सकते हैं कि उनके भीतर हल्के से छींटे शत्रुता के भी रह गए होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की शत्रुता निभानी पड़ जाए तो क्या करें? सफलता अनावश्यक शत्रु खड़े कर देते हैं और लोकप्रियता अकारण ही आलोचक आलोचक उत्पन्न कर देते हैं। आगे क्या पूछा? यदि आलोचक है तो मानकर चल सकते हैं कि उनके भीतर हल्के से छींटे शत्रुता के भी रह गए होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की शत्रुता निभानी पड़ जाए तो क्या करें? आपने किसी पेड़ को देखा होगा। पेड़ कब बनता है? जब बीज बोया जाता है, और बीज बोने के बाद जब बीज के साथ अंकुर फूटता है तो अंकुर होने के साथ साथ खरपतवार भी उगाते हैं। उनके मध्य उस बीज को बढ़ना होता है, विकसित होना होता है, पौधा बनता है। और जो बीज को बोने वाला होता है उस पौधे के लिए खाद पानी देता है और आसपास उग आई खरपतवार को हटाता है। खरपतवार उगेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि खरपतवार हम पर हावी ना हो। अपने जीवन के विकास के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। उस पौधे की वृद्धि के लिए साथ साथ उसके चारों तरफ एक ट्री गार्ड भी लगाना पड़ता है। ट्री गार्ड उसके लिए एक घेरा है, पर उसी घेरे में उसकी सुरक्षा है। और पेड़ उसी ट्री गार्ड के ऊपर बढ़ता है तो आगे चल करके वो आंधी पानी को सहने में भी समर्थ हो जाता है। पेड़ जब बड़ा होता है तो उसे सर्दी गर्मी बरसात सब सहना पड़ता है, तभी वह सबको छाया दे पाता है। उसमें फूल और फल लगते हैं, तब वो बीज सफल हो पाता है। लेकिन ये सबको पता है कि जब जब पेड़ में फल लगते हैं उसे पत्थर भी झेलने पड़ते हैं। ये सफलता की पहचान है। अगर फल लगेंगे तो पत्थर पड़ेंगे। पत्थरों का पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पत्थर खा करके भी फल देना पेड़ की महानता है। सफल व्यक्ति की यही पहचान है। पत्थर खा करके भी फल दे। जो थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाते हैं वे अपने चरम लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाते। जीवन की अंतिम सफलता सर्वसहा बनने में। जहां तक आलोचक बनने की बात है, वो आलोचना भी एक अंग है। जब कभी ज्योति जलाना हो तो धुआं तो उड़ेगा ही, बिना धुआं के ज्योति नहीं जलती। हमारा ध्येय ज्योति के प्रकाश को फैलाने का है, धुआं में उलझने का नहीं। इसलिए धुएं की तरफ हम दृष्टि न दें, धुएं का रोना न रोए। अगर कोई आलोचना करता है तो हमारे यहां तो कहा गई निंदक नियरे राखिए। आलोचक के प्रति यदि शत्रुता का मनोभाव आ रहा है
तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी दुर्बलता को ही प्रकट कर रहा है। आलोचक बुरा नहीं होता, वो हमें हमारी कमियों को दिखाता है। सच्चा व्यक्ति वही होता है और वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने आलोचकों से भी प्रेरणा पाता है। हमें तो उनका आभारी बनना चाहिए, सत्यता क्यों। और यदि मन में सत्यता की भावना है तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी को उजागर कर रही है। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी नमस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम किसी को दिल से क्षमा तो कर देते हैं पर वो वाक्य याद रह जाता है। ऐसा क्या करें कि एक बार किसी को क्षमा करें या क्षमा मांग लें तो बाद में वह वाक्य मानस पटल पर बिल्कुल भी न रहे और साफ स्लेट की तरह हो जाए। देखिए, किसी को क्षमा करने के बाद वाक्य का याद रहना बुरा नहीं है, लेकिन घाव का हरा बना रहना बुरा है। वाक्य तो हमारी स्मृति का विषय है, स्मृति अलग है और संस्कार अलग है। यदि हमने किसी के प्रति किसी कटुता के कारण बाद में क्षमा मांगकर उसे समापन कर दिया तो मन की कटुता दूर होनी चाहिए। ये स्मृति में आए कि इससे हमारी कभी कटुता थी, इस वजह से कटुता थी, तब तक बुराई नहीं है, ये स्वाभाविक है। स्मृति विस्मृति में नहीं बदलती, लेकिन उस स्मृति के साथ हमारी पुरानी स्मृतियां ऐसी संस्कार के रूप में परिणत हो जाए कि खून खोलने लगे, तभी क्षमा हुई नहीं। हमने क्षमा किया यानी वैर भुला दिया, अपनी उस बुरी स्मृति को साफ कर दिया कि नहीं ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब मैंने उसे निकाल दिया। ये भाव अगर लाए तो चीजें ठीक होगी और तभी धीरे धीरे हमारी स्मृतियां छीन होगी। पूज्य गुरुदेव, विदिशा से रिमझिम सिंघई पूछ रही, गुरुदेव समय बड़ा बलवान होता है, आज वह देखने को मिल रहा है। पहले के लोग कहते थे घर पर रहने के लिए समय नहीं है, अब कहते हैं घर से बाहर कब निकले। गुरुदेव, अच्छा समय तो आसानी से कट जाता है पर बुरा समय मुश्किल से काटना पड़ता है। तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि बुरा समय भी आसानी से कट जाए। गुरुदेव मैं निगेटिव सोच वाली थी, लेकिन जब से भावना योग किया है थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव सोच होने लग गई है। इसी संदर्भ में मेरा एक प्रश्न यह भी है कि भावना योग मुंह से उच्चारण किए बिना मन में स्मरण करके किया जा सकता है या नहीं। देखिए, बुरा समय कैसे काटा जाए, अच्छा समय तो अच्छे से कट जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस समय को बुरा क्यों मान रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो इस बुरा समय को भी आप अच्छा समय में परिवर्तित कर सकते हैं। आज के समय में देखा जाए तो आपके पास भरपूर समय है, यदि आप उसका सदुपयोग करें तो इसे जीवन की एक उपलब्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। लोगों के पास कहते हैं कि समय नहीं कट रहा है और मेरे पास तो समय ही नहीं। अपने आप को अच्छे कार्यों में व्यस्त करें। भले तालाबंदी के कारण लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हो रही है, लेकिन घर बैठ कर के जितना अच्छा कर सकते हैं वो तो करना शुरू कीजिए। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा लिखिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा करने का भाव कीजिए। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से ही अपने व्यावसायिक कार्यों को कर रहे हैं। वो जितना बन सके करिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य आदि के प्रति आप ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ, मैंने एक दिन संघर्ष समाधान में बताया भी था कि अपनी दिनचर्या को हम किस तरह व्यस्त रख करके अपने जीवन को मस्त बना सकते हैं, वो हम करें। हम इस प्रसंग में बिल्कुल भी व्याकुल न हों, हमें ऐसी स्थिति में भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और एक बात और मैं आप सबसे कहूँगा कि अब जिस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही है उसे देख कर लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। अभी बहुत जल्दी सब कुछ अनुकूल होने वाला नहीं है कि आप सामान्य जीवन जी सकें। इसलिए अब आपको अपने आप को तैयार करना होगा कोरोना के साथ जीने के लिए, और ये तभी होगा जब आप तन मन से मजबूत बनेंगे। आपको इससे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए राजी होना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हो,
खान पान के साथ योग ध्यान भी बहुत जरूरी है, जो आपको मजबूत बनाएगा। नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, अनावश्यक कार्यों से अपने आप को दूर कीजिए, बार बार स्क्रीन की उन बातों से भी अपने आप को बचाइए जिससे आपके अंदर की नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ती है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए और इस जंग से जूझने का रास्ता अपनाइए। यदि ऐसा आप करते हैं तो वो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है और उसके बदौलत हम अपने जीवन में इस अशुभ समय से भी शुभ कर सकते हैं। दूसरी बात भावना योग का है। आपके अंदर भावना योग से परिवर्तन आया, बहुत खुशी की बात है। आप और परिवर्तन अपने भीतर ला सकते हैं। नियमित करते रहिए भावना योग। भावना योग नियमित करने का परिणाम जरूर आएगा। बहुत लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिन्होंने अपने अपने अनुभव भेजे हैं और 3 विश्वविद्यालयों में भावना योग पर शोध कार्य चालू हो रहा है। विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो अपने पाठ्यक्रम में रखने का निर्णय कर लिया, पर उसी के बाद तालाबंदी हो गई। जैसे ये कार्यक्रम शुरू होगा, चौहान साहब का संदेश कि वैसे लगाएंगे, उसका पूरा सिलेबस भी उनने बना लिया है। तो एक अच्छी चीज़ है और इसमें आप लोगों के अनुभव यदि एकत्रित होते हैं तो आगे अध्ययन करने वालों के लिए बहुत अनुकूल होगा। जहाँ तक भावना योग को मन में करने का सवाल है, मन में करने को कर सकते हैं, पर उसका प्रभाव कम पड़ेगा और प्रमाद भी आएगा। अगर आप उच्चारण पूर्वक दोहराएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा प्रभावी होगा। वर्ष की तपस्या से जितने कर्म करते हैं, पंचम काल में 1 दिन की तपस्या से वो कर्म करता है। क्यों? चौथे काल में जो तुमने कर्म काटे वो अनुकूलता में काटे और पंचम काल में जो काटे वो प्रतिकूलता में काटे। इसका तात्पर्य यही है कि विषम परिस्थिति में किया गया धर्म ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए चिंता मत करना, भावों से भर करके काम करो, तुम्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। लुका छिपी से भगवान को देख करके करोगे तो शायद गड़बड़ हो जाए। घर में भावों से काम करो, अपने को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, समाज को बचाते हुए करो। पूजा हमारे अंदर है। नानमयम जिनबिंबम, मेरा जिनबिंब ज्ञान में मेरे भीतर है। अबे मुझे उसे देखना है। अब भगवान को याद करके भगवान का गुणगान करो, भक्ति करो, अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। ये सारा लाभ हो सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। रहा सवाल कि बहुतों को चिंता है कि कल लोग मंदिर जाना ही छूना छोड़ दें। चिंता मत करो, समय बदलते ही सब कुछ बदलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अंततः जब स्थितियां सामान्य होगी लोग वापस लौटेंगे। पूज्य गुरुदेव, देवेंद्र अजमेरा गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी नमन करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आपके द्वारा प्रशस्त भावना योग, मंत्रों द्वारा आहुतियाँ, प्रवचन एवं शंका समाधान का यह अनवरत श्रृंखला कोरोना की बढ़ते जा रही प्रचंड विभीषिका में अत्यंत सकारात्मक है। हे गुरुवर, आपके इन प्रयासों से अनुरंजित हम अपनी कोशिशों में कभी कभी पराजित होने लगते हैं, निराशा हावी होने लगती है, कभी मृत्यु का भय भी दस्तक देने लगता है। ऐसा क्यों और इसके निवारण का उपाय क्या है? देखिए, मृत्यु का भय दस्तक देता है, हताशा होने लगती है, मन के संस्कार है। मन प्रायः बहुत जल्दी ढुलमुल हो जाता है, डिमोटिवेट होने लगता है। और जब भी ऐसी हताशा होने लगे, निराशा होने लगे, तो उसको फिर से रिमोटिवेट करने की कोशिश किया करो। आप रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज भावना योग करते हैं, शंका समाधान सुनते हैं, अपने आप को रिचार्ज करो। और जब गड़बड़ होने लगे तो फिर से कोई एक प्रवचन निकाल करके सुन लो और अपने आप को स्थिर कर दो, प्रेरणा मिलेगी। कुछ आत्मसंबोधन के बल पर भी आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और अपने अंदर स्थिरता ला सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। जहाँ तक मृत्यु का भय, हमें मृत्यु से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उम्र के हिसाब से एक दिन जाना तो सबको है ही, और किसी भी उम्र में कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, न मैं मृत्यु को तो भी थी, न मैं व्याधि को तो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे थानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डर किसकी? किसकी मृत्यु होगी? एक दिन तो जाना ही है, डरना क्यों? कोई अमर होकर आया है,
आप तो गया के हो, पता नहीं रोज कितने का श्राद्ध तर्पण होता है। मैंने सुना है वर्तमान में अभी तालाबंदी के कारण वहाँ के पंडों को श्राद्ध तर्पण करना पड़ा, जो वहाँ का नियम है। तो कहने का तात्पर्य ये हमारे वैराग्य को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। एक दिन सबको जाना है, ये तो हम लोगों ने जन्म से ही सीख रखा है। इसलिए मृत्यु से डरने का क्या काम। जब मरना होगा तो मरेंगे, पर एक ही बार मरेंगे। मरने की चिंता में जीते जी क्यों मरे। इतनी सी समझ अपने भीतर विकसित करेंगे तो सारी स्थितियां अनुकूल बन जाएगी। पूज्य गुरुदेव, मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से श्री आनंद सर्राफ जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि एक इंद्रिय जीव वनस्पति काय में पौधे वृक्ष जन्म से अंत तक अपना संपूर्ण जीवन मानव के लिए जड़ से लेकर सिख तक जान निछावर कर देता है, तो क्या ये कल्पतरु सद्द्रव्य हैं क्या? इनके लाभ गुण उपकार जितने भी गिनाए जाएं मानव से ज़्यादा ही होंगे। तो गुरुदेव, ये अपनी वर्तमान पर्याय से कहाँ जाते हैं और इस पर्याय में कैसे आ जाते हैं, कृपया समाधान दें। देखिए, वनस्पति प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। वो एक इंद्रिय होकर के भी हम सबके लिए वरदान बने हुए हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो तो हमें सांस लेना भी मुश्किल, हम जिंदा ही न रह सके। तो ये तो आपने पूछा है कि कल्पतरु सम है क्या। मैं तो कहूँगा इन्हें वरदान मानो, ये कल्पतरु ही है। कलयुग का कल्पतरु यही है। वो कल्पतरु होते थे, आज भी कल्पतरु हैं, पर आज हमारी इच्छाएं इतनी हो गई कि उनने फल देना बंद कर दिया। अब हमें थोड़ा प्रयास करके काम करना पड़ता है। हम इन्हें संरक्षण दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे हाथ से चले जाए। आपने पूछा है कि ये अपने इस भाव से कहाँ जाएंगे, कहाँ से आते। ये प्रकृति है। आने के लिए तो अगर आपसे बोलूं तो देवता भी मर करके एक इंद्रिय बन जाता है, और एक इंद्रिय आकर के मनुष्य भी बन सकते हैं। वे अपने जीवन का उत्थान भी कर सकते हैं। हालांकि पेड़ पौधे प्रकृति के एक विधान के परिणति के रूप में इस तरह से उत्पन्न होते हैं। वे बुद्धिपूर्वक हमारे लिए कुछ नहीं कहते, न करते, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में अच्छा करने का संकल्प लें तो अपना जीवनोत्थान निश्चित रूप में कर सकते हैं। तो गुरुदेव, नांदेड़ महाराष्ट्र से यश जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मंत्र के गलत उच्चारण से एनर्जी में फर्क क्यों पड़ जाता है? गुरुदेव, इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति अपने एक शरीर के अंदर है, तो क्या गुरुदेव शरीर के पूरे चक्र को हम कैसे एक्टिवेट करें कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें? रेडियो तो आप लोगों ने देखा होगा। तो रेडियो जब चालू करते हैं तो रेडियो से कोई भी बात कब निकलती है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है ना। टीवी चैनल में भी है, पर टीवी चैनल में उतना कम दिखता है। रेडियो में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलानी पड़ती है। टीवी चैनल में भी बिना नंबर लगाए मिलाए कोई भी चैनल ऑन नहीं होते। तो रेडियो में खासकर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी भी कमी होती है तो आवाज़ घरघराती है ना। ये अनुभव उन लोगों का होगा जब टीवी नहीं आई और क्रिकेट के मैच लोग ट्रांजिस्टर पर सुनते थे या न्यूज़ ट्रांजिस्टर पर सुनते थे। उस जमाने में, हमारे ज़माने में ऐसा था, तो उस समय थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो बड़ा डिस्टर्बेंस, घरघराहट होती थी। क्यों? फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई। और फ्रीक्वेंसी सेट ना होने से गड़बड़ हो जाए तो कभी कभी डबल स्टेशन भी लग जाती। उसी में विविध भारती, उसी में सिलोन लग जाता था। तो ये चीज़ें, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी सेट होती है तो शब्द सही निकलते हैं। तरंगे तो है पर फ्रीक्वेंसी नहीं। इसी तरह मंत्र के शुद्ध उच्चारण से उसकी फ्रीक्वेंसी सही बनती है, इसलिए वो शक्ति ठीक तरीके से प्रकट होती है। और फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाने से उसकी शक्तियाँ उद्घाटित नहीं होती। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए हम मंत्रों को शुद्ध रीति से उच्चारित करें। और क्या पूछना चाहता था? जी, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने शरीर के पूरे चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं? देखिए, फ्रीक्वेंसी सेट होगा तो आपका कण कण एक्टिवेट हो सकता है। आप सेट करिए, इसी का नाम साधना है। पूछ गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से अनिल मेहता पूछ रहे हैं। गुरुदेव, कितनी भी फ्रूटी पी लो
वो शरीर को आम के गुण नहीं दे सकती। फिर भी इंसान कृत्रिम वस्तु के पीछे दीवाना, जबकि प्राकृतिक फल सब्जी में कुदरती औषधि गुण होते हैं। तो इंसान को प्राकृतिक वस्तु के उपयोग हेतु कैसे जगाएं जिससे उनके दिमाग की चेतना मजबूत करे कि प्राकृतिक चीज़ों को अपनाओ, सदा स्वस्थ रहो। बहुत अच्छी बात कही है। प्राकृतिक चीज़ों के प्रति मनुष्य को कैसे जगाए ताकि वो प्राकृतिक चीज़ों को अपनाए। फ्रूटी और आम में बड़ा अंतर है। वही अंतर है जो माँ के दूध में और डब्बे के दूध में। हमें चाहिए कि हम नैसर्गिकता की ओर आए। प्रकृति से प्राप्त जो चीजें हैं जिनमें सब प्रकार के अच्छे गुणधर्म हैं, हम उनका सदुपयोग करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। और आज के इस दौर में तो किसी भी पदार्थ को हमें सेवन करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों को लीजिए, उसमें अपने आप मिनरल है। आप डाब का पानी पीजिए, मिनरल वाटर पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें समझ करके चलना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होगा, वही सात्विक है, उसी से सुखी होंगे। तो गुरुदेव, बड़ा बाजार सागर से ऋषभ सिंह पूछ रहे हैं। दोबारा आ गया नाम इनका, एक बार तो आ गया था। हाँ, ऋषभ सिंह के 2 सवाल है। चलो पूछ। चलिए। साधु को आनंद साधना में आता है, श्रावक को भक्ति में और ज्ञानी को आत्मानुभूति में। गुरुवर संपन्न व्यक्ति को आनंद कब आता है? क्या दान देने में, या लोगों को मदद करते हुए फोटो छपवाने में, या अपने दान की प्रशंसा सुनने में? जिसको जिसमें आनंद आए वो आनंद तो आ जाए कम से कम। आजकल तो आनंद ही दुर्लभ हो गया है। वस्तुतः किसी को भी किसी से आनंद इस चीज पर निर्भर नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो किस मानसिकता से कर रहा है उस पर निर्भर है। आप देखो, कई लोग हैं जो कांटे में चल करके भी आनंदित होते हैं, और कईयों को डनलप के गद्दे में भी तकलीफ होती है। आनंद हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है। हम किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ उसी के ऊपर अवलंबित होता है। तो गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से राजुल जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि माता जी बैठकर आहार लेती हैं जबकि महाराज जी खड़े होकर आहार लेते हैं, जबकि आर्यका जी उपचार से भी महाव्रती तुल्य हैं, तो ऐसा क्यों? फिर तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुनि महाराज दिगंबर होते हैं, आर्यकाएं कपड़ा पहनती है, ऐसा क्यों? अरे वो आर्यका इसलिए बैठ के लेते हैं, मुनि मुनि है इसलिए खड़े होकर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी चर्या है। जिसकी जैसी चर्या उसको उसी चर्या के अनुरूप देखना चाहिए। आप दिमाग ये मत लगाओ कि आर्यका बैठ के क्यों लेती, मुनि खड़े होकर क्यों लेती है। बस ये देखो, आर्यका अपना निभा रही है, मुनि अपना निभा रहे हैं। आप अपने अपने भूमिका के अनुरूप चर्या करो। मुनि बनो तो खड़े होकर लेना, आर्यका बनो तो खड़े होकर लेने की कोशिश मत करना, बैठ कर लेना। जो चर्या और जो विधान है उसी के अनुरूप चलना चाहिए। इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है। सब कुछ हमारी जब क्षेत्र काल भाव की व्यवस्था के अनुरूप प्रक्रिया होती है। उपचार से महाव्रती हैं, पर उपचार से हैं, सही में नहीं है ना। तो इस चीज को समझो। एक घोड़े में और काठ के घोड़े में समानता नहीं होती। असल घोड़ा दौड़ता है, काठ के घोड़े को धकियाना पड़ता है। अब कहे कि जब घोड़ा दौड़ सकता है तो काठ का घोड़ा क्यों नहीं दौड़ता? क्योंकि ये भी उपचार से घोड़ा है। उसको क्या उत्तर दूं? अरे भैया, ये काठ का घोड़ा है, इसको देखकर असल घोड़े की शक्ति को पहचानो। लेकिन काठ का घोड़ा है, वो असल के घोड़े से भिन्न है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आज आपने प्रवचन में बीमार होने पर उपयोग की धारा बदलने से अशुभ शुभ में परिणत हो जाता है और उससे बीमारी से लड़ा जा सकता है। गुरुदेव, उपयोग की धारा तो आत्माश्रित है और बीमारी देहाश्रित है। आत्मा अपने ही विकारों से लड़ सकती है, दैहिक विकारों से कैसे लड़ सकती है? कल के प्रवचन में बोला था, आज तो प्रवचन ही नहीं हुआ उसका, आज लॉकडाउन था तकनीकी के कारण से, पर कल के प्रवचन से संदर्भित। आपने कहा
कि आत्मा की अस्वस्थता में, बीमारी की दशा में उपयोग की धारा को बदल करके उसे ठीक किया जा सकता है। मैंने अपना अनुभव भी आप लोगों के लिए बताया। आपने पूछा आत्मा, गुरुजी मैंने इनका नाम नहीं बोला। हाँ नाम नहीं बोला। डॉक्टर पारस जैन भोपाल से पूछ रहे हैं। आत्मा क्या बोला आपने? बोल रहे हैं कि गुरुदेव उपयोग की धारा तो आत्माश्रित है, हाँ। और बीमारी देहाश्रित है। सही है। आत्मा अपने ही विकारों से लड़ सकती है, दैहिक विकारों से कैसे लड़ सकती है? बिल्कुल, आत्मा अपने ही विकारों से लड़ सकती है, दैहिक विकारों से बिल्कुल नहीं लड़ती। लेकिन आत्मा अगर निर्विकार हो तो देह के विकार भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देह में जो विकार होते हैं वो कर्मजन्य होते हैं, और कर्म हमारी आत्मा से प्रभावित है, आत्मा कर्म से प्रभावित है। यदि हमारी चित्त की धारा बदलती है तो हम कर्मों की स्थिति को बदल देते हैं। कल मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे कर्मों की केमिस्ट्री को बल पर बदल सकते हैं। हमारे भावों का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे समझने के लिए, कोई व्यक्ति का मन बड़ा दुखी हो, उसे कोई एकदम उदास विषन्न मुख हो और उसे कोई थोड़ा सा समझाइश दे, देखते देखते उसके चेहरे में प्रसन्नता का भाव आ जाता है। ये प्रसन्नता क्यों कर आती है? उसके रसायनों में परिवर्तन हुआ ना, थोड़ी सी समझाने से। तो जैसे दूसरे के मोटिवेशन से हमारी सोच में बदलाव होता है, वैसे खुद के मोटिवेशन से भी हो सकता है। समय आप सबका हो गया। खुद के मोटिवेशन से भी हो सकता है, और उस तरह का हम मोटिवेशन लें तो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी, बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। शक का समाधान,